स्टडी में स्वागत है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी सामने निकल कर आ रही है। जैसे जैसे बिहार में चुनाव का समय नज़दीक आते जा रहा है, बिहार में वैकेंसी की भरमार दिखाई पड़ने लगी है। होली के शुभ अवसर पर बिहार सरकार ने बिहार पुलिस की बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी की भरमार तो आ ही गई है। अब बिहार पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी की भरमार देखने को मिल रही है। अभी अभी वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन मैंने डाउनलोड किया है। तो बिहार पुलिस में लगभग 19,000 कुछ पोस्ट पर पुलिस की बहाली आई हुई है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं क्या है। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 1/2025। बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए नियुक्ति सूचना। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है 18 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की तिथि है और अंतिम आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 18 अप्रैल है। यानी कि 18 मार्च से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 18 अप्रैल तक यह फॉर्म फिलअप की अंतिम प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं कितनी वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 19,838, देखिए यहाँ पे 19,838 वैकेंसी टोटल है। किस आरक्षण की बात करें तो किस कोटि में कितना वैकेंसी है। 7,935 जो है सीट है आपको ये जनरल में है। उसी प्रकार जो दिया है 1,983 EWS का है, SC का 3,174 है, EBC का 3,571 है। तो टोटल वैकेंसी 19,838 है, जिसमें महिलाओं की संख्या 6,717 महिलाएं होंगी। 19,000 में लगभग 7,000 के आसपास महिला ही होगी। नेक्स्ट क्या है देखिए, इनमें से इसका क्या आवेदन पत्र हेतु पात्रता आप लोग जानते ही होंगे। जो पुलिस का फॉर्म भरते हैं उसको पता ही होगा। शारीरिक मापदंड क्या है, ऊंचाई कितना होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर। देखिए 165 सेंटीमीटर है आपको ऊंचाई। आपका हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 है, SC ST के लिए 160 है, सभी वर्ग के महिला के लिए 155 सेंटीमीटर है। सीना 81 सेंटीमीटर है और SC ST के लिए 79 है और महिला के लिए सीना नापा नहीं जाता है। 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपको फुला के होना चाहिए। तो 81 से 86 हो गया, फुला करके 5 सेंटीमीटर आप लोग जोड़ लीजिए। उसके बाद गोला भी फेंका जाता है। 48 किलोग्राम का गोला होगा जो आपको फेंकना होगा। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थियों के समान होंगे। 10+2 है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्र सीमा की बात की जाए तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 18 वर्ष और मैक्सिमम की बात की जाए तो 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग से हैं तो आपको 2 वर्ष की छूट मिलेगी, अधिकतम 27 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा के लिए 28 वर्ष, SC ST के लिए 5 वर्ष का आपको दिया जाएगा, 30 वर्ष तक ये आरक्षण है आपको। देखिए नेक्स्ट क्या है, चयन की प्रक्रिया। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आपको लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद आपका PT होता है। PT के बाद आपका जो है मेरिट बनता है। देखिए लिखित परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित किए जाएंगे। लिखित 30% से अगर कम होगा तो असफल माना जाएगा आपको। देखिए मेरिट कैसे बनेगा, तो लिखित परीक्षा के अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग होगा। तो मेरिट आपका PT एग्जाम से बनेगा, यानी कि फिजिकल टेस्ट से ही बनेगा आपका। अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ जाते हैं 1.6 किलोमीटर, जो आपको दौड़ना होता है 1.6 किलोमीटर, तो आपको 50 अंक मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक 40, उसी प्रकार 30, 20। सभी कोटि की महिला के लिए अगर 4 से कम मिनट में वो 1 किलोमीटर दौड़ती हैं तो 50 अंक दिया जाएगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड तक 40 अंक दिया जाएगा। इसी प्रकार है। गोला फेंक में अधिकतम अंक 25 रखा गया है।
सभी पुरुषों के लिए 16 पाउंड का गोला न्यूनतम है। 16 फीट आपको फेंकना है। 16 फीट 17 फीट फेंकिएगा तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा फेंकिएगा 18 फीट तक तो 13 अंक मिलेगा। इसी प्रकार है, आप लोग देख लीजिएगा। ऊंची कूद है 25 अंक मैक्सिमम है। 4 फीट तक आप कूदते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। 4 फीट 4 इंच फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। तृतीय चरण में दस्तावेज सत्यापन है, तो आपको कंपलसरी है। देखिए क्या है, EWS, जो EWS कैटेगरी के हैं तो उसका जो आपको है कि 23-24 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना के अंतर्गत 26 फरवरी 2019 के संलग्न में निर्गत प्रमाण पत्र संख्या, अगर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, अगर EWS कैटेगरी से हैं तो 23-24 का आपको EWS होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, बात कर रहे हैं कि कट ऑफ डेट क्या रहेगा। एज जो है, एज गणना कब से किया जा रहा है, कब तक किया जा रहा है, तो 1 अगस्त 2025 तक गणना की जा रही है। न्यूनतम उम्र सीमा जो आपको 18 वर्ष होना चाहिए 1 अगस्त 2025 तक। अगर 1 अगस्त 2025 तक है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये कट ऑफ डेट है एज के लिए, 1/8/2025। शैक्षणिक अर्हता के लिए है आपको 18 अप्रैल 2025। अगर 18 अप्रैल 2025 तक आप मैट्रिक पास इंटर पास कर जाते हैं 18 अप्रैल 2025 तक, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जाति आवासीय निवास के लिए 18 अप्रैल रखा गया है, यानी कि 18 अप्रैल 2025 से पहले का जाति आवासीय आपको होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। साथ में जो ही व्यक्ति EBC कैटेगरी से हैं, BC से हैं, तो वो 18 अप्रैल से पहले का क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना कंपलसरी है। अगर 18 अप्रैल के बाद करते हैं तो बाद में आपको जिस प्रकार आंदोलन देखने को मिला था उसी प्रकार आपको हो सकता है कि आपको हटा भी दिया जाएगा। 18 अप्रैल से पहले आपका जाति आवासीय ये सारा होना चाहिए। फिर बाद में है कि ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है आपको 18 मार्च, जैसा पहले मैंने बताया 18 मार्च से स्टार्ट हो गई है और 18 अप्रैल तक चलेगी है। था बिहार पुलिस से संबंधित नोटिफिकेशन। चुनाव नज़दीक आते जा रहा है बिहार में। जैसे जैसे बिहार में चुनाव नज़दीक आते जा रहा है वैकेंसियों की भरमार देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 26,000 वैकेंसी, अभी तो लगभग 8 से 9,000 वैकेंसी आ चुका है स्वास्थ्य विभाग में। अब ये पुलिस डिपार्टमेंट में 19,000 वैकेंसी दिया गया। कुछ दिन में दरोगा में वैकेंसी आने वाली है, लगभग 2200 कुछ पदों पर दरोगा की बहाली आने वाली है। और आपको ESI की वैकेंसी आने वाली है। आप लोग अगर तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं तैयारी स्टार्ट रखिए, वैकेंसी की भरमार होने वाली है, क्योंकि ये चुनावी माहौल है। चुनावी माहौल में वैकेंसियाँ दी जाएगी। भले इसका एग्ज़ाम जो है नेक्स्ट ईयर यानी कि आपको चुनाव के बाद लिया जाएगा नवंबर दिसंबर में, लेकिन वैकेंसी रुकेगी नहीं क्योंकि चुनाव का माहौल है। तो इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए लॉकअप स्टडी को। धन्यवाद।